पहली लाइन जो मैं जोर दे रहा हूं कि रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए, कि इच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और लेकिन इच्छा के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए काबिलियत होना। और एक किताब जिसको लिखने के लिए हज़ारों लोग ख्वाहिशें लेते हैं, कई बार सोचते हैं कि मुझे किताब लिखनी है और सारी उम्र ढल जाती है और एक किताब नहीं लिख पाते। लेकिन क्यों? इच्छाएं हैं लेकिन काबिलियत नहीं है, शब्दकोश नहीं है और काम करने की क्षमता नहीं है। तो ऐसे में जब कोई आदमी किताब लेकर सामने आता है तो मुझे लगता है कि एक किसी बच्चे का फिर से जन्म हुआ है। आज एक किताब का जन्म हुआ है, और जब एक किताब का जन्म होता है तो एक नई सोच का जन्म होता है, एक नई परिभाषा का जन्म होता है, एक नई विद्या का जन्म होता है। और मैं आज उसी जन्मदाता को के सिद्धार्थ जी को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आइए मिलकर एक बार कर ध्वनि से सिद्धार्थ साहब का इस किताब को जन्म देने के लिए बहुत बड़ा अभिनंदन। यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। हकीकत तो ये है कि जब आप आज मीडिया के किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए, चाहे वो प्रिंट है, रेडियो है, टेलीविज़न है, सिनेमा है, न्यू मीडिया है, अगर आपने अपने ग्राहक को, अपने चाहने वालों को, अपनी विचारधारा वालों को अगर साथ नहीं लेके आप चले तो कहीं ना कहीं आप फेल होते नज़र आएंगे। मैं समझता हूँ कि के सिद्धार्थ साहब ने अपनी ज़िंदगी के पूरे तजुर्बे को किस खूबसूरत तरीके से इस किताब में लपेटने की कोशिश की है, और इतनी होशियारी से इस किताब का नाम जो है वो अंतरिक्ष भी रख दिया है। कहीं ना कहीं अंतरिक्ष से जोड़ दिया है, क्योंकि जब आप सोचते हैं तो सबसे पहले आप आसमान की तरफ और आसमान से ऊपर फिर अंतरिक्ष की ओर ही देखते हैं। तो उन्होंने कोशिश की है कि 138 करोड़ आदमी देश का और 750 करोड़ आदमी दुनिया भर का इस अंतरिक्ष के साथ जोड़ लेता हूं तो कोई ना कोई तो मेरी किताब पढ़ेगा ही। तो मुझे लगा कि लिखने के साथ साथ मार्केटिंग की सेंस भी शायद के सिद्धार्थ साहब के पास बड़ी ज़बरदस्त है, और उन्होंने बहुत सोच के विचार करके इसका नाम बहुत बढ़िया रखा। फिर मैं देख रहा हूँ कि किताब के आगे एक इन्होंने छोटी सी बायलाइन और लिख दी कि फिर देखने वालों को, उनके मनों में एक जिज्ञासा पैदा कर दी कि नई दुनिया, एक नया भविष्य। कमाल है कि यहाँ भी अभी इन्हें चैन नहीं पड़ा है, और अब ये उसमें भी खोज लगा रहे हैं, क्योंकि खुद रिसर्च के स्टूडेंट रहे हैं और आसमान की तरफ देखकर उसकी गहराइयों की तरफ ये बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद उसी लाइन से इन्होंने मुझे भी आकर्षित कर लिया। मैं भी उतावला हूँ, बेचैन हूँ इस वक्त किताब पढ़ने के लिए, क्योंकि किताब तो मैंने अभी हाथ लगाया है, नन्हे से बच्चे को अभी हाथ लगाया है, अभी चंद मिनट का हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि ये किताब बड़ी खूबसूरत, बहुत तरीके से लिखी गई होगी, आम जनता की सोच को, उनकी विचारधारा को, और जो नई खोज हमें ये बताना चाह रहे हैं उसमें वो जिज्ञासा किताब के आखिर तक बनी रहेगी, ताकि हम लोग चंद चैप्टर ना पढ़ के बल्कि किताब के आखिरी पन्ने तक इसे पढ़ने की कोशिश करें, और के सिद्धार्थ साहब को हर पन्ने के साथ मुबारकबाद देते रहें। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। किताब लिखना आसान नहीं है, ये मैं आपको बार बार बता दूं। हज़ारों लोग सोचते हैं, चंद लोग सिर्फ किताब लिख पाते हैं। काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम तजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते कदम बाधाओं को ठेल। किताब शुरू करने लगते हैं और 50 अर्चने जो अभी आई नहीं, उससे पहले ही राइटर वो अर्चने अपने सामने लिख के बैठा रहता है। मेरा रोज़ पाला पड़ता है, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, लिखेंगे कहाँ से, पैसे कौन देगा, छापेगा कौन, कौन लिखेगा, अरे टाइपिस्ट कहाँ से लाऊं, कंप्यूटर नहीं चल रहा, ये अरे भाबा। मैंने कहा ये कभी किताब नहीं लिख पाएगा। जिसने काम शुरू करने से पहले ही 100 बहाने बना लिए अपने लिए, वो कैसे किताब लिख सकता है। मध्यम तजते बीच में देख विषम संयोग, जरा सी अड़चन आई, कोई शादी ब्याह फंक्शन दुख सुख आया। कितने ऐसे राइटर मैंने देखे हैं जो आधी क्वार्टर किताबें लिख के छोड़ देते हैं,
वो पन्नों पे मैल जम जाती है, धूल जम जाती है, पन्ने गल जाते हैं, किताब पूरी नहीं कर पाते। यह हकीकत है। पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल। मैंने उन तमाम लोगों को उत्तम कैटेगरी में, अचीवर्स मेरी लैंग्वेज में वो हैं, उत्तम कैटेगरी में डाला है, जो किताब शुरू करते हैं और ख़त्म करके उसे रिलीज़ कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है उन लोगों का जो अचीवर्स कहलाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि सिर्फ मंत्री महोदय के साथ ही नहीं, बल्कि के सिद्धार्थ के साथ भी मुझे बैठने का आज सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ। बहुत मुश्किल होता है, मैं जानता हूँ, किसी मकाम पे पहुँचना, उससे ज़्यादा मुश्किल होता है उस मकाम पर उस तय को हासिल करके रखना। विभासित कर गगन भूतल, तिमिर को ज्योति देता चल, निराशा के अंधेरे को मिटा दे ले प्रभंजन बल। कहीं पूनम अमावस्या, कहीं उलझन, कहीं फिसलन, कहीं कांटे, कहीं पहरा कटिल बंधन। यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल, कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठी उज्जवल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।